ठीक है, क्या कर दिया था कल? कल हम क्या कर रहे थे, किस पे थे? है जी। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंसी हो गया, पूरा हो गया। ऐसे बोला करो, इम्पोर्टेंसी पर है, इम्पोर्टेंसी का कंसेप्ट चल रहा है फिलहाल, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं होता, बंदे निपट जाते, लोग खत्म नहीं होता। देखो जी, हाँ चलो, जब हम इम्पोर्टेंसी की बात करेंगे तो हमने समझ लिया है कि हम कन्फाइन नहीं होंगे, इस प्रकार की इम्पोर्टेंसी इम्पोर्टेंसी नहीं है, ब्रॉडर टर्म, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कि सिर्फ वो कंसीव नहीं कर पाती है या फिर वो जो बंदा है वो इजैकुलेट नहीं कर पाता है, ये इम्पोर्टेंसी का टेस्ट नहीं है, ठीक है। शादी कंज्यूम करने की जब बात आती है, ठीक है ना, तो बच्चे होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। लेट्स से शादी कंज्यूम है, भाई वो वाइफ खुश है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है जी, हस्बैंड खुश है अपनी वाइफ के साथ, वो कभी ये टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास गए ही नहीं कि भाई तेरे में कमी है मेरे में कमी है, ठीक है। उन्होंने बोला मैं जैसी भगवान की मर्जी, अगर अकेले रखना होगा भगवान को तो अकेले रह लेंगे, सीधी सिंपल सी बात, यस नो, ठीक है चलो, सिंपल। चलो, इसके साथ साथ में अब ये इंपॉर्टेंसी फिर कैसी हो सकती है, जरा कच्चे नोट्स में डेवलप कर लो। नंबर वन, फिजिकल इंपॉर्टेंसी। ये किस कारण से होती है? ये बॉडीली मेल फंक्शनिंग या फिर मेल फॉर्मेशन, या फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कुछ, ठीक है ना, या फिर ऑर्गन ऑर्गनल एबनॉर्मली है, क्या क्या क्या, एबनॉर्मली, ऑर्गन एबनॉर्मल है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, या फिर बॉडीली मेल फंक्शन है, जैसे कल आपको बताया, ठीक है ना। या तो वो अंग है ही नहीं, या वो एब्सोल्युटली स्कैंटी है, या फिर वो काम का नहीं है, ठीक है। सेम गोज विद दी जो फीमेल ऑर्गन्स के साथ, डन, सिंपल। ये क्या है, फिजिकल इंपोर्टेंसी, ठीक है, सही। केस का नाम लिखो, गणेश जी वर्सेस हस्तुबेन, गुजराती केस है, हस्तुबेन बीईएन, 1967 गुजरात हाईकोर्ट, ठीक है। ये जो फीमेल फिजिकल इंपोर्टेंसी उसके ऊपर बेस्ड है ये केस, ठीक है ना। फीमेल पीएचवाई और सिंपल इंपोर्टेंसी, ये बस डाउन, ठीक है। अगेन, जो हस्तुबेन है इज बेसिकली इज हैविंग नो वजाइना, ठीक है जी, एंड एन एब्सोल्युटली स्कैंटी व्हिच इज ऑफ 2.5 इंचेस, ठीक है जी, बट ये जो डिफेक्ट है यह क्योरेबल है, ठीक है। क्योरेबल, क्योरेबल मतलब इलाज हो सकता है, CUARABLE, क्योरेबल, उपचार योग्य, ठीक है जी। चलो, दूसरा केस लिखो, मेल फिजिकल इंपोर्टेंसी के लिए, सुरेंद्र सिंह
वर्सेस निर्मलजीत कौर 2000 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अपना हाई कोर्ट। जो हस्बैंड है, ठीक है जी, एब्सोल्युटली स्कैंटी सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है जी, एक नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल। ये डिक्टेशन में भी लिखवा दूंगा, अभी जो कच्चे में बना रहे हो तुम, ठीक है ना, एक डिक्टेशन करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्यूट एक पूरा एक पैराग्राफ लिखवा दूंगा अच्छे से, ताकि तुम जब मेंस की तैयारी करोगे तुमको दिक्कत ना हो। डन हो गया। दूसरे प्रकार की इंपोर्टेंस लिखो, नंबर सेकंड प्रकार की इंपोर्टेंस, मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। देखो समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूं। एक लड़का है या फिर एक लड़की है, इररिस्पेक्टिव, ठीक है ना, कि भाई उसके कितने, उनके कितने फ्रेंड्स रहे हैं पीछे, ठीक है, सही है। बस ये जो लड़का है, एक पर्टिकुलर लड़की है, जब इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आती है तो यह इनकेपेबल हो जाता है। तो ठीक हो गया। वाइस वर्सा, irrespective how many friends she has, but when it is concerned about a particular boy, she is incapable to have or enjoy a normal sexual intercourse। ठीक है। देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो मेंटली इतने मैच्योर हो ये चीज समझ सकते हो, ठीक है ना, सही, वरना ठीक है, सही। कंसेप्ट बहुत खतरनाक है। शादी करवा दी एक लड़के की, ठीक है जी, लेकिन बहुत ही ज्यादा डर लग गया उसको, बीपी डाउन हुआ और उसकी बॉडी ने एक फेक कार्डियक अरेस्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बीपी एकदम डाउन हो गया, पसीने आए बहुत ज्यादा, ठीक है जी, सही, पसीने आए तो उसके शरीर को लगा, उसके माइंड को लगा तेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है, लिटरली एक माइनर सा कार्डियक अरेस्ट आ गया। हाँ वो बात अलग है कि लड़का जो है पहले से ही थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार था। ठीक हो गया, डन। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है, ठीक हो गया। अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है वो, इजैकुलेट करता है, यस, स्पर्म काउंट एब्सोल्युटली, ठीक है जी। लड़की, यस, एब्सोल्युटली फाइन, ओके, शी कैन कंसीव, यस एब्सोल्युटली। बट वो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आती है, इस एक्ट की नजर में इंपोर्टेंसी है ये, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, इसके अंदर, इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं या फिर दो कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। नंबर वन लिखो, इंपोर्टेंस, लैटिन में लिखेंगे, इंपोर्टेंस क्वाड, क्यू यू ओ ए डी क्वाड, हैंक, एच ए एन सी हैंक। नंबर टू, इंपोर्टेंस क्वाड हंक, एच यू एन सी हंक। ठीक हो गया, सही। चलो,
ये जो इम्पोर्टेंसी क्वाड हंक है, मैं एक का मीनिंग बताऊंगा, दूसरे का मीनिंग अपने आप पता लग जाना चाहिए आपको। ठीक है जी। देखो, इम्पोर्टेंस क्वाड हंक का मतलब होता है, लिख लो जरा, वन मेल या फिर सम मेल इनकेपेबल टू हैव सेक्स sexual intercourse with a particular female। ठीक है, सही। ये जो आपका इंपोर्टेंस स्क्वाड हंक है, ये वाइसा वर्सा है। जो आपने इंपोर्टेंस स्क्वाड हंक में लिखा है ना, हंक एब्सोल्युटली वाइसा वर्सा है, तो क्या हुआ बताओ? यहां से बिल्कुल सिर्फ कुछ शब्द चेंज करने हैं। एनी फीमेल इनकेपेबल टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए पर्टिकुलर मेल। ठीक हो गया, सिंपल। लिख लोगे? ये घर पे लिखना, ठीक है ना, वरना घर पे जाके किताब नहीं उठाओगे। सिंपल। क्या ऐसा होता है? यस होता है। बट ये ध्यान रखना, चेक्स ज्यादा हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा। घर पे लिखना, घर पे, या मत करो, घर पे भी किताब उठानी पड़ेगी, वरना छोड़ देना, कोई बात नहीं। घर पे, ये जानबूझ के और इंटेंशनली बोलता हूँ घर पे करना। चलो, डन, सिंपल। बस इतना बात ध्यान में रखना है, चेक्स ज्यादा है, प्रूव ज्यादा करना पड़ेगा। मेल फीमेल व्हाटसोएवर। ठीक हो गया। बस इतना ध्यान रखना, वॉइडेबल यदि शादी डिक्लेयर करा रहे हो तो जिसके बिहाफ पर वॉइडेबल है सिर्फ वही पिटिशनर हो सकता है। जो ऑपोजिट पार्टी है वो हमेशा डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट रहेगी। ठीक है, सिंपल है। चलो, ये हटा दो। ठीक है भाई, फिर ये सेम सेक्स मैरिजेस का क्या है? सुना है कंसेप्ट? आजकल तो पक्का सुना होगा। हमको दिक्कत होती थी ये कंसेप्ट समझने में उस समय, 2006 में। ठीक हो गया। मैं नहीं बोलूंगा, क्या बोलते हैं ये, मैं नहीं बोलूंगा गे लेस्बियन, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। ये कोई सेक्स नहीं है। सेक्स सिर्फ सिर्फ दो ही होते हैं, लड़का लड़की, और अगर तीसरे जेंडर की बात करोगे तो तीसरा सेक्स। ठीक है ना? ये जन्म के समय ही ये भगवान डिसाइड करते हैं, ये डिवाइन लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस डिवाइन लॉ है, ये प्रकृति डिसाइड करती है। ठीक हो गया, सिंपल। तीन ही प्रकार का सेक्स मिलता है जब बच्चा जन्म लेता है, या तो लड़का होगा वो, या फिर लड़की होगी, या फिर वो थर्ड जेंडर होगा। जेंडर लिख रहे हैं, थर्ड सेक्स नहीं बोल रहे। ठीक है ना? इसका भी कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, थर्ड जेंडर क्यों कह रहे, थर्ड सेक्स क्यों बोल रहे। सनातन में तो है पुरुष, स्त्री और अर्धनारीश्वर। अर्धनारी बोला है उसको, अर्ध पुरुष नहीं बोला। ठीक हो गया, और बहुत इंटेंशन के साथ बोला है अर्धनारीश्वर। ठीक हो गया। इनका क्या करें भाई? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा गे, लेस्बियन, और फिर वो क्रॉस ड्रेसर, और पता नहीं कितने तरीके की मानसिक बीमारियां आ चुकी हैं। ठीक हो गया। ये बहुत प्रकार के आ चुके हैं, LGBTQ, A+, C, C, B, W, पता नहीं क्या है। ये सेक्स बता रहे हैं अपना, कंप्यूटर की लैंग्वेज सिखा रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज बता रहे हैं, चलो जो भी है। मैं बोलूंगा मैरिज बिटवीन बॉय एंड बॉय, मैरिज बिटवीन गर्ल एंड गर्ल। ठीक हो गया, सही। आज तो बहुत अजीब होता है।
ठीक हो गया? चलो, समझ गए? मैं थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर का विषय उठा ही नहीं रहा हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? वैसे वैसे आई एम नॉट अवेयर बेसिकली, ठीक है ना? अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, आप लोगों की जनरेशन जो है ना उसको ज्यादा पता होगा मेरे से। ठीक है जी, ठीक है जी। हम तो उस पुरानी और कंजर्वेटिव जनरेशन से हैं। लेट से हमको पता लग गया भाई लड़का लड़का रह रहे हैं, हम तो बाहर निकालेंगे, सेवा देंगे उनको और फिर बाद दिन बाद चले जाओ। ठीक हो गया? पुरानी कंजर्वेटिव जनरेशन। ठीक है ना? मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रहा है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए, क्या ऐसा हो रहा है? इतना हो रहा है कि भाई सोसाइटी में पता लगता है। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि जनरेशन जनरेशन का फर्क है। ठीक है ना? बॉलीवुड में तो एक बैठा है, वो मूवियां बनाता है। हाँ 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 हाँ, है ना? जिसके जिसके कई पति हैं। शाहरुख खान भी उसका एक पति है। नया पति उसका कौन है? वो मल्होत्रा, मल्होत्रा जो नया आया है वो जो सिद्धार्थ 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 मल्होत्रा, नया पति उसका। पता लगे होगा मैं किसी बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर है, मूवियां बनाता है वो। क्या उसने शादी करी है? वो हमारी जनरेशन का कंजर्वेटिव है, बेसिकली हमसे लगभग 10 एक साल बड़ा होगा। ठीक है? नहीं करी होगी। लेट से आज की जनरेशन में होता तो पक्का कर लेता, शादी कर लेता। ठीक है ना? हक से रह रहा होता। और यहाँ वहां जहां भी आंदोलन होते ना, वो पहन के वो रंगीन क्या वो बाल से लगा लेते हैं। ठीक है ना? लेके पोस्टर खड़ा हो जाता। ठीक है ना? एक वो, ये इस प्रकार का होना गलत नहीं है, बट ये जो तमाशे होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पे जाके, इनको दिमाग है कि नहीं है? ये खा तो देश का ही रहे हैं। अगर एंटी नेशनल आंदोलन भी हो रहा वहां भी जाके खड़े हो जाएंगे। इनको मटकने से ही मतलब फुर्सत नहीं मिलती। तो देखा ना वो लड़का जिसका वो कॉकरोच वाले उसमें आया था, उसको घर से निकाल दिया। वो दो दो ही तो थे वो, ये दो ही तो प्राणी आए थे। ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। ये टिकटॉक आया था। ठीक है ना? टिकटॉक आया था कोरोना से पहले की बात आपको बताऊं। फिर टिकटॉक आया था, तो भाई सब डाउनलोड कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। फिर टिकटॉक मैंने चलाया। ठीक है जी? एब्सोल्युटली क्रिंज। कोई यू करके मुंह बना रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है स्क्रीन में देख के। ठीक है जी? फिर दूसरी तीसरी वीडियो आई, फिर वो ये लड़का आया। दोनों दोनों के दोनों लड़के दो थे इस बार कॉकरोच पार्टी उसमें का दोनों। एक बोलता है हेलो मैं हूँ मियाँ खलीफा, दूसरा बोलता है मैं हूँ सन्नी। मैंने तो उसी समय स्क्रीन काट के और अनइंस्टॉल मार दिया। ये भाई ये बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, मानसिक रोग है ये। भाई ठीक है तू जो है, बट तू प्रोमोट क्यों कर रहा है ये? मतलब ये तो ठीक ऐसी चीज है कि देख मुझे मानसिक रोग है, तुझे क्यों नहीं है? जाके मर जा, तुझे मानसिक रोग नहीं है। हाँ मैं तुझे वैक्सीनेशन लगाऊं, तू तेरे को भी मानसिक रोग होना चाहिए। भाई बंद कर दिया अपनी तरफ बंद। ठीक है जी? मैंने कई सालों तक सोशल मीडिया पे मैं आ गया था, लेकिन कई सालों तक मैंने चलाया नहीं। क्यों? जैसे स्क्रॉल करो इस तरीके के कीड़े मकोड़े आ जाए। अब ये फेमस हो गया। जो शिक्षा मंत्री बन रहा था, जो कह रहा था मैं अगर शिक्षा मंत्री होता तो मैं ये कर देता वो कर देता, पहले तो उसकी मां घर से बाहर काट दिया। पहले तो गृह मंत्री थे, इस्तीफा दे। बाहर निकाल दिया। अपना बढ़िया खा कमा रहा है, पूरा फेमस हो गया है। अब लोग उसको डांस करने के लिए ऑफिस में बुलाते हैं। ठीक है ना? वो पूरा डांस करता है, क्या डांस करता है पता नहीं, जो भी है। चलो, दोनों फेमस हो गए हैं। एक से पूछा तू उमर खालिद को करता है, तू फेवर करता है? बोला हाँ हाँ फेवर करता हूँ। बच गया हो, पिटता हो बुरे तरीके से, भाग गया वहां से। फिर 2 मिनट में विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं जेंडर। चलो जाने दो। चलो, मैं ये मानता हूं कि भाई हो रहा है। ठीक है? सही है। मैं अब एक सवाल क्रिएट कर रहा हूं, समझना आप। ठीक है ना? मैं अगेन ना तो स्पेशल मैरिज की बात कर रहा हूं, ना मैं निकाह की बात कर रहा हूं। ठीक है जी? ना ही मैं यहूदी शादियों की बात कर रहा हूं। धनका इनमें अलाउड ही नहीं है। ये शिरक है बहुत बड़ा।
ठीक है ना, गुनाह है। और ये तो जिनाखोरी में भी बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं इनको, ऑफ कोर्स खुसरा बोलते हैं, ठीक है। जहां पर भी पाए जाए वहां पर सीधा सिंपल ज़िबा करने का आदेश है। चलो जो भी है। देखो, सिर्फ हिंदू मैरिज के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूँ। इस लड़के का नाम है सोनू, इस लड़के का नाम है मोनू, ठीक है ना। इसका नाम टीना मीना, ठीक है, सही। ये हिंदू शादी कर रहे हैं, दोनों हिंदू हैं ये धर्म से, ये चारों, ठीक है ना, हिंदू हैं, ठीक है, सही है। अब आपको अभी तक जितना हिंदू लॉ हुआ है उसके हिसाब से चेक करके बताना है क्या सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है, यस या नहीं, ठीक है। देखो देखो, चेक करो। पहले गोली मारेंगे फिर नाम पूछेंगे, चेक करो। सेक्शन 5 पढ़ो, सेक्शन 7 पढ़ो, उसी में ही लिखा हुआ है, कंडीशंस उसी में ही है, उसी से ही पता चलेगा कि कंडीशंस क्या है। नहीं, चलो एक वोट आगे नहीं, क्या लगता है, यस, ठीक है जी, 2 वोट आगे, नो, नीतीश क्या लगता है, यस। अब जो यस बोल रहे हैं मेरे को बताओ बेयर एक्ट में कहाँ लिखा है, क्योंकि वकील है, देखो जो बेयर एक्ट में लिखा है सिर्फ वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ना 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 ना। फिर हमने देखा नहीं, सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 5 पूरा पढ़ो और फिर सेक्शन 7 पढ़ो, साफ साफ लिखा है दोनों के लिए, यस नो दोनों, ठीक है। देखो एक बार पढ़ो, मैं एक बार इसका जरा मेन में करके आता हूँ, उसको क्या पता लाइट आ गई, मैं एक बार करके आता हूँ। हाँ, चेंज करना किसी ने, नहीं चेंज करना, पहले यस वाले बताओ कहाँ अलाउड है। हाँ, सेरेमनी हुई है, लेट से पूरे फेरे हुए हैं, ठीक है। एक एक वर्ड पढ़ो, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। मैरिज, शादी, मे बी सोलेमनाइज, सोलेमनाइज हुई है, यस। बिटवीन टू हिंदूज, यस, दोनों हिंदू है ना, यस, चारों हिंदू हैं। द फॉलोइंग कंडीशन सारी की सारी फुलफिल होगी, ठीक हो गया। सेक्शन 7, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies, yes, दोनों पार्टीज की तरफ से ही हुई है, ठीक है ना। हाँ, फेरे थे तो फेरे कर लिए, पूरे 7 करे हैं, और दोनों भाई दूल्हे थे तो 7 दूनी 14, 14 फेरे करे भाई, ठीक है। समझ गए, प्रॉपर सेरेमनी सेरेमनी सब कुछ, ठीक है ना। नो वाले, नो वाले बताओ जरा, कहाँ, कहाँ, 5 के 3 में, हाँ, बिल्कुल सही बात है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम लिखा हुआ है। बस अब सवाल ये आ गया है, क्या हमारा ये जो HMA है कहीं पर सेक्स को डिफाइन कर रहा है क्या, कहाँ, यह एक्ट कहाँ डिफाइन कर रहा है। ऐसे नहीं बोलना, बिना सोचे समझे नहीं बोलते, हाँ।
सिंपल सिंपल सवाल पे आ जाओ। क्या हमारा एक्ट कहीं पर भी डिफाइन कर रहा है सेक्स को? आंसर इज नो। तो अब इंटरप्रिटेशन कैसे निकाली जाए? यहां तो सीधा सिंपल लिख दिया। किसमें? टू हिंदूज। सिर्फ एक हिंदू की शादी हो सकती है। अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूं कि एक हिंदू है वो अपने आप से शादी कर ले। आजकल भी ये बीमारी शायद मैंने देखा है, एक आधी न्यूज पढ़ी है मैंने। ठीक है, वो बस ठीक है, वो पागल है तो है, उसका तो की इलाज है। क्या क्या होगा? ये नहीं पता भैया, इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। किससे? हाँ हाँ। एफिल टावर से, हाँ हाँ। ये देखो, देखो, विदेशों में ये आएगा। वहां पे ध्यान रखना, इस दुनिया को रोग देने का, बीमारी देने का ठेका यूरोप का ही है। जितनी भी महामारियां आई है सारी यूरोप से। बच्ची कुछ एशिया में अगर कहीं से आई तो चाइना से आई। ठीक है। मानसिक रोग आता है हमेशा यूरोप और अमेरिका से। ठीक है, तो ये मानसिक रोग है, पूरी पॉपुलेशन ही इस तरीके की है। छोड़ दो उसको। इंडिया में बताओ। इंडिया में जानवर से शादी? हाँ, एक ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, कोई वही बॉलीवुड की पता नहीं क्या बीमारी है। ये बॉलीवुड ने ठेका ले रखा है कि अमेरिका में जो बीमारी आएगी मानसिक, ठीक है ना, यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे। ठीक है ना, पता नहीं क्या ठेका है अजीब सा। पता नहीं क्यों इतने किलसते रहते हैं इस देश को देख के, इसी देश का खाते हैं इनको देख, चलो जो भी। अब देखो, टू हिंदूज लिखी है, यानी इंटरप्रिटेशन तो ये होगी, मान लो अगर एक हिंदू है तो वो खुद से शादी नहीं कर सकता, एक आदमी की तो खुद से शादी ही नहीं हो सकती। इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रिटेशन करना सिखा रहा हूँ मैं तुमको। तो अब इंटरप्रिटेशन के हिसाब से दो हिंदूज विद द सेम सेक्स होंगे या दो हिंदूज विद डिफरेंट सेक्स होंगे? इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से करोगे ये जो टू हिंदूज लिखे? बताओ जरा। मैं तुमको कह रहा हूं कि इंटरप्रेट करो ये जो टू हिंदूज लिखा हुआ है। यहां इस बेरेक्ट में सेम सेक्स की बात हो रही होगी या फिर डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स की बात हो रही होगी? यह इंटरप्रिटेशन है इसकी। क्या? क्या? तेज बोलो, सुन लेना। हाँ हाँ। प्रोक्रिएट करना। यस, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही करवा दिया है हिंदू शादियों का पर्पस क्या है। ठीक है, बात ये बिल्कुल ठीक है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि है। हाँ, पहले तो दोनों जो हैं ये वो बनते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कुंगरों की। पहले तो ये लड़की बन जाएंगे, लड़कियों जैसी हरकत करेंगे, चलो जो भी है। फिर इनको शादी करनी तो कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, फिर बोलोगे नहीं ही इज माई हब्बी, शी इज माई वाइफी। तो हस्बैंड वाइफ क्यों बन रहे हो फिर तुम? यू कैन बी हस्बैंड हस्बैंड, यू कैन बी ए वाइफ वाइफ। ठीक है ना, बट ये प्रोनाउंस करते हैं, इनमें भी सेम सिस्टम है क्या? एक आदमी, एक लड़का जो है बाहर जाके कमाएगा, मेहनत करेगा। एक लड़का जो है वो ज्यादा जो भी एक्टिंग करे, व्हाट्सएप जो भी, ठीक होगा, ये वाइफ की तरह एक्ट करेगा ताऊ पर। ठीक है ना, कितना अजीब सीन होता होगा ना। वैसे तो प्यारी प्यारी आवाज में बोलो, फिर जैसे लड़ाई हो तो फिर वो मर्दों वाली आवाज आ जाए, फिर वाइफ मारे खींच के यार, तो मैं बताऊं, फिर बोलेगा अरे क्या हो गया। ठीक है जी, चलो सेम सीन गोज विद दी जो भी है लेस्बियंस। इसमें एक हस्बैंड बनेगी, एक वाइफ रहेगी। ठीक है, तो अगेन इस वजह से मैं उस पर सेस नहीं कर रहा, क्योंकि कहने को तो इनमें भी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम बनते हैं, होते हैं। ठीक है ना।
पता नहीं क्यों होते हैं, बट होते हैं। ठीक है ना? डन। तो अब हम इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। यहां पे जो टू हिंदूज लिखा है वो विद द ऑपोजिट सेक्सेस हैं ओनली। आप इसके अंदर सेम सेक्स नहीं इंटरप्रेट करोगे। अगर आप इसमें सेम सेक्स इंटरप्रेट करोगे तो ये एक गलती है। किसके? गिद्धड़? हाँ, पहले आओ। देखो अगेन, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, टीवी पे, यूट्यूब पे, उन पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉग्स में क्या दिखाई दे रहा है, इनकी बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे। वो एक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे कि कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंस हो, ब्लॉग्स बनाता है, फैमिली ब्लॉग्स बनाता है, उसकी 4 पत्नियां हैं। वो कल परसों भी जिक्र हो रहा था, पिछली क्लास में भी जिक्र हो रहा था, वो बिग बॉस में भी आया था। ठीक है, बिग बॉस भी लगा हो इस चीज को प्रमोट करने के लिए। ये सारी प्रकार की बीमारी प्रमोट करने का ठेका है। ध्यान रखना। बट वो शादी नहीं, हिंदू, हिंदू शादी नहीं कह सकते उसको। हाँ ठीक है, बच्चे हैं जिनमें दिमाग नहीं है, वो अपना देख रहे हैं, ठीक है, माने जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लीगली वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। ठीक हो गया? लीगली तो कॉन्क्यूबिन्स है उसकी। अगर हिंदू लोग के हिसाब से देखोगे तो कॉन्क्यूबिन्स उसकी, बस। कॉन्क्यूबिन नंबर 1 से इतने बच्चे, कॉन्क्यूबिन नंबर 2 से इतने, 3 से इतने, 4 से इतने, सिंपल। अब दिखाओ, ठीक है, सोसाइटी देख रही है। ठीक है ना? एक घर में आग लगी है तो पूरा, पूरी गली देखती है तुम्हारे साथ। ठीक है जी, ये इस देश की ये साइकोलॉजी। ठीक है ना? उसको जाने दो। बट हमको तो लीगली देखना है। क्यों? हम लो हैं, हम लॉयर हैं, हमको पता है लो क्या है और इंटरप्रेट कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। करने दो समाज को जो कर रहे हैं। जब कुछ गड़बड़ मिलेगी, जब छितर मिलेंगे, फिर आएगा वकील के पास ही कि थोड़ा हाथ लगाना जी, कान का पर्दा फट गया। वकील को बोलेंगे लोग आके, है ना? क्यों? आपको लो पता है। वकील बताएगा अपने क्लाइंट को, भाई गलती तो कर रहा है। क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे? है ना? ऐसा कहा जाता है कि सफेद कोट को कुछ बताओ चाहे मत बताओ, काले कोट से कुछ छुपा लिया तो जीवन मरण का सवाल है, जान। ठीक हो गया? ठीक है। सफेद कोट पूछेगा, हाँ शराब पीते हो? चाहे अभी भी नशे में हो, कभी कभी। ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई कांड करके पहुंच गया, वकील के पास पहुंच गया, वकील को बोला मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, ठीक है ना, फंस गया, आगे जाके फंस जाएगा। ठीक है ना? सेंटेंस बैठ जाएगा। डन। देखो ये जो भी दिखा रहे हैं उसको दिखाने दो। किस टाइम पे? लोअर का क्या नुकसान? केस आएगा, वो आएगा, लोअर थोड़ी ना आएगा, अरे। तो सीधा सिंपल बोलेगा, तू बताता, सच बताता मेरे को। लोअर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी अगर झूठ बोल गया क्लाइंट तो। लॉयर पे कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है? और ऐसे ऐसे नाम नहीं खराब होता। हाँ चलो, डन। वापस कंसेप्ट पे आते हैं। सही। अब ये जो टू हिंदूज लिखा है, आप जब इसको इंटरप्रेट करोगे, आप लॉयर हो, आप एक कॉमन या फिर लेमैन नहीं हो। ध्यान रखना, सोशल इंजीनियर हो चुके हो। एडवोकेट जो बात बोलेगा वही समाज बोलेगा फिर। बॉलीवुड को, ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंस को जो बोलना बोलने दो, उनके बोलने से क्या होता है? जब ज्यादा उछलते हैं फिर समाज पीटता है उनको। कोर्ट बुलाएगी उनको, आ जा बेटे। फिर वो दूर से हाथ जोड़ता आएगा, जज साहब दूर से ही माफी कर दो। ठीक है ना? मारने दो, मारने दो, डायलॉग, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, चलो। आप क्या इंटरप्रेट करोगे? टू हिंदूज मतलब दो हिंदूज विद डिफरेंट सेक्सेस। चलो, ठीक हो गया। एक केस लो लिखो, बहुत फेमस केस लो है, लिखो जरा। कॉर्बेट है। हाँ हाँ, इसी पे। कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट, 1970, इंग्लिश केस लिखना।
कोई इंडियन केस नहीं है, ध्यान रखना। अगेन ये भी मानसिक रोगी है भैया, ठीक है ना, तो ये भी पश्चिम से ही आ रहा है। इंग्लिश केस में तो इंग्लैंड का केस है, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। एक सुपर मॉडल है, मॉडल समझते हो ना, सुपर मॉडल लड़की, सुपर मॉडल, सुपर मॉडल के वो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, यस नो, ठीक है ना, हर कोई सुपर मॉडल नहीं बनती या बनता, जो भी, ठीक है जी। बहुत ग्लोरियस है, ठीक है। एक लड़का है, ठीक है जी, ये एक बिजनेसमैन है, इसको ये सुपर मॉडल बहुत पसंद आ जाती है और ये इसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है ना। अब शादी हो गई है, जैसे ही मैरिटल इंटरकोर्स की बात आती है, ठीक है जी, तो ये अपना एक्सक्यूज बना के और निकल जाती है वहां से, भाई मेरा ऑडिशन है, या मेरी शूटिंग है, या मेरा पॉडकास्ट व्हाट्सएवर, ठीक हो गया। चलो, अब क्या है, धीरे धीरे ये क्या बोलती है, मैं मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट आती है, जांच जांच, ठीक है जी, उसमें पता चलता है भाई ये तो लड़का है। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने इस लड़की की फोटो देखी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप देख के बता ही नहीं सकते ये लड़का है, ठीक है, सही। चलो, फिर उसके बाद यूके से एक ऐसी बहस की शुरुआत होती है जो आज तक चल रही है, और अब तो ये बहस बहुत ही ज्यादा विभत्स हो चुकी है। विभत्स समझते हो, बहुत पिक्चर पूरे तरीके से डर्टी हो चुकी है, ठीक है। ये लड़का या लड़की जो भी बोलती है, सुपर मॉडल बोलता है कि मैंने अब अपना जेंडर चेंज करा दिया है, नाउ आई एम ए फुल फ्लैश गर्ल, ठीक है। हाँ, ऐसा समझ लो, हाँ, मैं करूँ, मान सकते हो, तुमको हाइपोथिकेट करना कर लो, ये परमिसिबल है, हाइपोथिकेशन इस केस में, ठीक है, समझ गए, नाउ आई एम अ गर्ल। ये आपने अमेरिका में और यूरोप के बहुत बड़े बड़े देशों में दिन रात बहस सुनी होगी आपने, ये पीछे तो आंदोलन चला था, जब ये ट्रंप जीत कर आया उसने साफ साफ बोल दिया कि इस प्रकार के किसी भी आंदोलन को सख्ती से निपटा जाएगा। ये जितने भी थे ये सब भाग गए, सड़कें छोड़ गए, वरना बुरा हाल कर दिया था जो बाइडन के, पूरा पूरा 5 साल पूरे अमेरिका की हर सड़क के ऊपर कोई ना कोई एलजीबीटी क्यू खड़ा हुआ और वो आंदोलन कर रहा है, और वो बस आग लगाने में लगा हुआ, सोसाइटी पूरे तरीके से करप्ट हो गई, ठीक है जी। बहुत बड़े बड़े केसेस आए, क्या केसेस आए, जो जो बाइडेन के समय पे ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो फीमेल्स जो था ना, फीमेल ये क्या होता तैराकी वाला, है ना, स्विमिंग वाला, ठीक है ना, फीमेल टीम थी, उसके अंदर, उस टीम के अंदर अमेरिका की तरफ से एक फीमेल भेजी हुई थी जो 6 फुट 6 इंच की थी, ठीक है ना, जिसके कंधे बहुत चौड़े थे, जिसका पेल्विस
स्लीक था, अगर फीमेल है तो पेल्विस, ठीक है ना, ये एरिया होता ही है, ये जेनेटिकली ऐसा होता है। स्लीक था वो, और उसको देख बाल लंबे थे, ठीक है ना, और उसको देखकर लग रहा था कि उसने अपने चेहरे पे नीचे की तरफ शेविंग करी है। कोई भी उसको देख के बता देता कि ये फीमेल नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि किंतु परंतु जो अमेरिका के उस समय जो वोक लॉज जन्म ले रहे थे, जो सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के तहत जो ये सोसाइटी अपने हिसाब से सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पे जाके लॉज बना रही थी, ठीक है जी, तो क्या होता है, उस देश के अंदर जो फीमेल की डेफिनेशन है उसमें वो टीम के अंदर शामिल होगी, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी ना होगा ओलंपिक में। अमेरिका के अंदर उसने फीमेल टीम में भाग लिया होगा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ कुश्ती में होता है अपना, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत कर स्टेट लेवल पे आएगा, स्टेट लेवल जीत कर नेशनल लेवल का जीतेगा, नेशनल लेवल का जीत कर फिर ओलंपिक में जाएगा, फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, यस नो। तो डायरेक्ट थोड़ी ना आया होगा, सही। फिर वो जेंडर के नाम पे फिर एक बीमारी और आ गई अमेरिका के अंदर, क्रॉस ड्रेसर। क्रॉस ड्रेसर क्या है कि भाई आज सुबेरे सुबेरे मैं उठा, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ठीक है ना, अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं। लेट्स से मैं अमेरिकन हूं और मैं वो हूं, ठीक है ना, मैं आज सुबेरे उठा, आज मुझे सुबह सुबह ऐसा महसूस हुआ, टुडे आई एम अ गर्ल, टुडे आई एम अ बारबी डॉल। तो मैं आज फ्री हूँ अमेरिकन कानून के हिसाब से एट द टाइम ऑफ द जो बाइडन, ठीक है ना, कि मैं क्रॉस ड्रेस करूँ, यानी मैं मेल हूँ लेकिन मैं ड्रेसअप कैसे कर रहा हूँ, एक लड़की की तरह ड्रेसअप कर रहा हूँ। मैं लिपस्टिक लगा, मेरे दाढ़ी आई हुई है, ठीक है, मेरा दाढ़ी मेरा मूंछ है, मैंने कंघा भी नहीं मारा अपनी दाढ़ी मूंछ में, ठीक है जी, मैंने बस लिपस्टिक लगाई है, कानों में टिकले पहन लिए हैं, ठीक है जी, और मैं चला गया हूँ स्कूल में। हुआ मैं आई एम ए स्कूल मास्टर, सरकारी स्कूल मास्टर। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आई विल यूज द फीमेल बाथरूम। वो राइट क्लेम करेगा, टुडे आई एम अ गर्ल, आई एम अ क्रॉस ड्रेसर, ठीक है जी, क्योंकि वहां पे सेक्स और जेंडर के बीच में बहुत बड़ी बहस चल रही थी, उस बहस में आ गए। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज तक ये बहस खत्म नहीं हुई है। बहुत बड़ा केस आया स्कूल के अंदर, इसी तरीके से एक टीचर घुस गया, ठीक है जी, क्रॉस ड्रेसर होके उसने बहुत सारी लड़की को रेप किया। एक पिताजी तो क्रॉस ड्रेस करके फीमेल जेल में पहुंच गया, दाढ़ी आई हुई है उसकी, उसकी दाढ़ी मूंछ है, और वो बोलता है मैं फीमेल हूं, मेरे को मेल जेल में मत भेजो, मेरे को फीमेल जेल में भेजो। फिर जो अपराध होने थे वो अपराध हुए, ठीक है ना, बस ये बता रहा हूँ कि विभत्स हो गई ये बहस बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। देखो, तो यूके के लॉ ने क्या कहा, ध्यान रखा, इंडियन केस नहीं, इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी केस जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्या हो गया, कुछ भी नहीं चलेगा क्या? देखो, ये क्या हुआ, सब कुछ उटपटांग हो जाएगा क्या? सवाल समझ में आ गया? आ गया ना कोई? कोई नहीं है? कोई बात ध्यान दो, आएगा तो आ जाए, देखते हैं। चलो देखो जरा, कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट के केस के अंदर, अपने को भी बंद ही करना पड़ेगा वो, क्योंकि ये इस तरफ तो ठीक चल रहे हैं, इस तरफ जितने भी हैं सब में जब 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 कर रही है लाइट, इस तरफ तार है, बुरी हट के अलावा कहीं तो बस अभी तो फिर उस पर बंद कर दिया ना, अभी तो उस पे उसी पे चल रहा है, इन्वर्टर पे ही चल रहा है। थोड़ा जल्दी कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो जी, अब कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट के केस के अंदर,
क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, चल रही चल रही। हम्म। इस बहस को कोर्ट ने दो हिस्सों में बांट दिया, सेक्स और जेंडर। ये साथ साथ में क्रिएट कर लो। ये हाल फिलहाल में पूछने लगे हैं, दिल्ली वाले जो दिल्ली टारगेट कर रहे हैं। देखो, जब हम सेक्स की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जन्म के समय डिसाइड होगा। ये फिक्स है। ठीक है, सिंपल। अपने यहाँ भी यही प्रैक्टिस है। बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है जी। आजकल, पहले तो क्या होता था, पहले तो माँ बाप से पूछते थे, फॉर्म माँ बाप फिल करते होते थे। चाहे सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, ठीक है जी, वहीं पे ही फॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन तभी चढ़ा देते हैं, लड़का हुआ है लड़की हुई है, पूरा ब्यौरा चढ़ा देते हैं भाई, सिजेरियन हुआ है भाई, नॉर्मल हुआ है, नेचुरल हुआ है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, ठीक हो गया, सिंपल, चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, थर्ड जेंडर होता है, इसी कारण से थर्ड सेक्स नहीं बोलते, समझ गए? हाँ, जेंडर जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, करंट आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। ये चेंज हो सकता है सिर्फ इस कोटेशन के कारण ही जो है, एक मिनट, इस कोटेशन के कारण ही जो है सब जो है केओस हो गया है। एक और मिनट, अगेन, जो सेक्स है वो बच्चे के बर्थ के समय डिसाइडेड होता है, ठीक है ना, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, भगवान डिसाइड करते हैं, ठीक है जी, इट कैन नॉट बी चेंज, ये शिफ्ट नहीं होता, चेंज नहीं। जो जेंडर रहता है वो आपकी करंट आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, मैं अमेरिका हूँ, मैं एक वो हूँ, मैं आज सवेरे उठा हूँ, टुडे आई फील लाइक गर्ल, टुडे माय जेंडर इज अ गर्ल, ठीक हो गया, सिंपल। यह चेंज हो सकता है, यह मेडिकली भी पॉसिबल है। लड़का है, ऑपरेशन कराते हैं, लड़की बन जाते हैं, ठीक हो गया ना। मेडिकली जो है आर्टिफिशियल वजाइना या फिर आर्टिफिशियल पीनस है वो अटैच करवा लेते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। क्यों? क्योंकि शादी कंज्यूम हो सके, बच्चे नहीं करने, शादी कंज्यूम करनी होती है पहले। डन हो गया, वापस कंज्यूमेशन, कंज्यूम उस पे कंजम्पशन पे आ जाएंगे। डन हो गया, सिंपल है। चल, जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज है, फिर कोर्ट, इंग्लिश कोर्ट आगे क्या कहती है, जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज है वो सेक्स पर बेस्ड है, जेंडर पर बेस्ड नहीं है, ठीक हो गया। नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ोगे आप, नहीं है, बस कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। आजकल हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजिकल स्कूल बोलता है कि सोसाइटी बस रैंडमली किसी भी रीति रिवाज को मानना और उसको फॉलो, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, ठीक है जी, वो लॉ बन जाता है। ऐसी सोसाइटी कुछ लॉज को बस रैंडमली प्रैक्टिस करना बंद कर देती है, वो लॉ लॉ नहीं रहते हैं। हम्म? हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल लेकर आएगा तो, लेट्स से सेम सेक्स, ये जो लड़के लड़के थे दोनों, इन्होंने शादी कर ली, ठीक है ना, सही, सोसाइटी भी इतनी डेवलप हो चुकी है क्योंकि सोसाइटी, जैसे तुम लोग, तुम बच्चों की सोसाइटी ने देखे हैं ऐसे बंदे, ठीक है, लेट्स से आप लोगों के आस पड़ोस में कोई इस प्रकार का बंदा रहने लग जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? बस तो फिर ठीक है, ठीक है ना। और लेट्स से अगर दिक्कत है भी, आप क्या शिकायत करोगे, ज्यादा ज्यादा उनको क्या होता है, अपनी कॉलोनी से बाहर निकलवा दोगे उनको, क्या उनकी शादी डिस्टर्ब कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक हो गया,
शादी अगर है और अगर इस शादी से कोई दिक्कत है तो ये आपस में देखेंगे। अगर कोर्ट के सामने लड़ाई झगड़ा लेकर जाना है तो कोर्ट के सामने चले जाएंगे, अगर खुद बैठ कर करना है सलाह सलाह मशवरा तो खुद करें। ये ठीक ऐसे ही जैसे हिंदूज हैं, प्रॉपर शादी हुई है लड़का लड़की की, इनका झगड़ा है तो ये अपने आप देखेंगे। अगर डिवोर्स का केस फाइल करना है तो इनको खुद को आपस में केस फाइल करना है। मम्मी पापा नहीं आएंगे ला मैं लगा देता हूँ, नहीं। ठीक हो गया, सिंपल है। लास्ट कंक्लूजन क्या है, जो शादी का कंसेप्ट है वो सेक्स पर बेस्ड है, जेंडर पर बेस्ड नहीं है। ठीक है ना। सेक्स डिटरमाइन हो गया बचपन में, जन्म के समय, और सेक्स क्या है उसके अकॉर्डिंग शादी हो जाएगी। यानी अगर लड़का है तो शादी लड़की से ही करवाई जाएगी, और अगर लड़की है तो शादी लड़के से ही करवाई जाएगी। ये पूरा पाषाण काल से, ये क्या बोलते हैं, इमेमोरियल समय से ऐसे ही चल रहा है। ठीक हो गया। क्या लगता है, ये थर्ड जेंडर पहले नहीं होते थे क्या? होते थे ना। लेकिन इनकी शादियों को क्यों नहीं प्रमोट किया? लॉ बनता तो प्रमोट हो जाता ना, क्यों प्रमोट नहीं किया? क्योंकि एटलीस्ट हमारे पूर्वजों को पता था कि इस तरीके के केस जो आज हम देख रहे हैं, ध्यान रखना बच्चे इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं। आजकल बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस, आजकल या पहले भी होते थे, लेकिन पहले इस प्रकार की बीमारियों जैसे सीरीज सारीज नहीं पड़ती थी। ठीक है। एक मूवी आ गई, ठीक है जी, जैसे पुराने समय में क्या होता था, सुपरमैन आ गया, सुपरमैन वो तौलिया बांध लिया पीछे और वो यूं करके उड़ गया। बहुत सारे बच्चे छत के ऊपर पहुंचे घर की, तौलिया बांधा पीछे, सीधा मुड़ुम, खत्म। शक्तिमान आया था, शक्तिमान तो कैसे देखा, वो तुमने या नहीं देखा? ठीक है। मैं आज दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ, मैं देखा ही नहीं जाता। लेकिन एक समय यूं होता था, बड़ा मन करता था कि स्कूल के टाइम पे क्यों होता है। मैं ऐसे स्कूल में था, संडे को भी लगता था। चलो जी। अब क्या हुआ, अब वो घूम घूम के करता था, कई बच्चे मरे, केस हुआ था शक्तिमान के ऊपर। ठीक होगा, इन्फ्लुएंस होते हैं। एक मूवी आई, क्या मूवी आई, थ्री इडियट नाम की मूवी आई। वो आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले रखा है, ठीक है ना, एक को फोटोग्राफर बनना है, एक को पता ही नहीं बनना क्या है, एक को बनना ही नहीं है लेकिन वो बनने के लिए आ गया, पता नहीं क्या मूवी थी वो। उसको देख देख के कई लोगों ने, कई जो आईआईटी के अंदर जो एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उन्होंने क्या करा, आईआईटी छोड़ के कैमरा उठाया जंगल में चले गए। बहुत बच्चों ने सुसाइड करी उसके बाद। ठीक हो गया, सही। ये जो थर्ड जेंडर है या फिर इस तरीके की हरकतें हैं, बॉलीवुड देखा होगा तुमको, प्रमोट कर रहा है। एक मूवी आई थी की का जो भी था वो। हाँ, उसमें सुपर स्टार एक्ट्रेस थी, उसमें करीना कपूर थी, और दी लेजेंड अर्जुन कपूर था उसमें। मैं तो वो टाइटल देखी, कंसेप्ट देखी भी किसके बारे में, मैं तो भाई नहीं। ध्यान रखना, बॉलीवुड तो देखो फंडिंग पे चलता है, फंडिंग आती है, जैसी फंडिंग आ जाएगी वैसे, हाँ, इस मामले में अंदर अगर बॉलीवुड को फंड देने वाला अगर ये बोल दे कि आपको यू हैव टू शो हाउ टू ईट द कूप, तो ये ईमानदारी से ये खा के दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर। शाहरुख खान आएगा, ही विल टेक अ स्पून ऑफ द कूप एंड पुट इट इनटू हिज माउथ, ये कर देंगे। ठीक हो गया, उनको जाने दो। सही। अब सीन क्या है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, सीरीज आ रही है ऐसी बन बन के। छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने जेंडर के विषय में जानकारी नहीं है, ठीक है ना, या जिनको पता ही नहीं है सेक्स क्या होता है, ठीक है ना, ये लिंग क्या होता है, वो बच्चा देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है। बहुत सारे केस है, ये सिर्फ 5 साल में हो गए थे जो बाइडेन की सरकार के अंदर। पूरा सर्वे हुआ, तो ट्रंप ने पूरा सर्वे करवाया, उसमें ये पता चला कि जो लड़के हैं ये देख देख के मुंह पे लाली लगाना, लिपस्टिक लगाना। ये साउथ कोरिया में जाके देखो, साउथ कोरिया के लड़कों का इस पूरे पृथ्वी लोक पे सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक का खर्चा है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर इतनी लड़कियां लिपस्टिक नहीं लगाती हुई जितनी लिपस्टिक वो खा जाते हैं साउथ कोरिया के लड़के। देखे ना, ये क्या होता है, ये वो बीटेक्स, क्या, बीटीएस, बीटेक्स ये बीटीएस, ये देखिए लड़के किसी ने, ये सर्जरी करवा रहे हैं बताओ ये काम करने के लिए। ये आईब्रो सेट करवा ली, लिप्स बड़े करवा लिए, बतख जैसा मुंह करवा लिया, चिन ऊपर करवा ली, ठीक है। और ये प्रमोट करे, जिसको देखो आजकल की जनरेशन बीटीएस के भी पीछे पागल है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक लड़का देख रहा है जो बिल्कुल छोटा सा है, हम तो बहुत कुंगर हैं, मैं तो मेरी तो बात ही मत करो, ठीक है ना, मैं तो तुम्हारे भी आप बोल रहा हूं, हम तो कुंगर हैं, हम तो समझ गए, हमारा कल्चर ऐसा है।
वो जो दिल्ली के पोश इलाके में बैठा हुआ, जो मुंबई के पोश इलाके के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी, जिसने दुनियादारी की भी बदशा देखी ही नहीं है, ठीक है जी, जो अपने माँ बाप के संरक्षण में है, उसको बीटीएस में वो क्या कहूँ, मतलब वो क्या कहूँ, वो कामिनियां है, वो पुरुष कामिनी जो नजर आ रही है, वो उनके जैसा ही बनेगा वो। ठीक हो गया? बड़ा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये अमेरिका और यूरोप के देशों में तो आग लगी हुई है। ठीक हो गया? समझ गए? तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना। अब हम जो है लो की बात कर लेते हैं। सीधा सिंपल, वो लो जो हमने बनाया है हम वो मानते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट जो रूलिंग्स देता है वो मानते हैं। ठीक है ना? एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी चीज है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रूलिंग नहीं दी है, अब क्या माने, क्योंकि बीमारी तो आ गई। हमारे देश में सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर कोई केस लो नहीं है, लेकिन बीमारी तो आ गई है। तो हमारे देश में क्या रूल है? सुप्रीम कोर्ट यूके की तरफ, यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहते हैं उसको, सीनेटर, सीनेट, उसी को जो भी बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट है किसकी? यूके की। उसकी रूलिंग्स, उसके डिसीजन क्या आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, तो हम उसकी वो साइटेशन जो रूलिंग है वो मान लेंगे। कहने का मतलब, अगर कभी कोई ऐसा केस आया तो कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट आएगा लाइमलाइट में। कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट के डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहस हो। भाई बात तो थे भैया, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, गुलाम तो थे हम। ठीक है ना? सिंपल। तो माई बाप है। सिंपल, डन हो गया? सही। कोई इशू? आओ जरा लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, फिर डिक्टेशन कराऊंगा। हमारे यहाँ किन्नर शादियां करते हैं। किन्नर शादी, किन्नर विवाह है। हाँ मैं कह रहा हूँ किन्नर शादियां करते हैं आजकल तो, बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप सवेरे सवेरे यदि कोई हो तो यहाँ पे बैठे होते हैं, ये जो अपना परोठे वाला जो है ना, ये इन पे एक बेंच इन्होंने बुक किया हुआ है, इसका रेंट देते हैं इसको परोठे वाले को। जैसे ही बस आती है उसमें टक 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 अंदर सीधा। सही। कहाँ उतरते हैं? बस अड्डे। फिर बस अड्डे से बैठेंगे, कहाँ उतरते हैं? दिल्ली बाईपास उतर जाते हैं। ठीक हो गया? इनकी शादियां होती हैं। ठीक है? शादियां दो प्रकार से इनकी, एक फिजिकली, एक मेटाफिजिकली। है ना? जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से फायदा होता है ना, वो अलग ही लो समझ में आता है फिर। बताता हूँ। स्पिरिचुअल, वैसे ध्यान रखना, किन्नर सनातन संस्कृति में ये क्या है? गणों में शामिल है, गण है। जब भगवान शिव जी की बारात गई, ठीक है ना, तो अब बेसिकली इनको भी कोई नहीं लेके जाता था ब्याह शादियों में, जैसे भूत प्रेतों को शादियों में कोई नहीं लेके जाता। ठीक है ना? शादी, फिर बोल, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसे पूछना चाह रहा था, शादी हुई है कभी? जब तुम्हारी शादी होगी तो जब बारात जाएगी उससे पहले मंदिर लेके जाएंगे तुमको, ताकि जितने भी नेगेटिविटी भूत बात है तुम यहीं पे उतार दो, अपनी बस में ना चढ़ाओ। ठीक हो गया? तो भाई भूतों को भी कोई नहीं लेके जाता, तो शिव जी भगवान को भूत मिल गए कि चलो भाई तुमने कोई नहीं लेके जाता तो आ जाओ। भूत भी गण है शिव जी के, शिव जी का नाम लोगे तो ठीक है जी। अच्छा, किन्नरों को भी कोई नहीं लेके जाता खुशी के समय। ठीक है जी। तो किन्नरों ने बोला कि महादेव हमको भी, हम कैसे रह गए? बोले आओ, तुम भी मेरे देवगणों में शामिल हो, देवता तो थे ही थे। ठीक हो गया जी? ठीक है ना? इसी कारण से जो भी हमारी जो सिर्फ हमारी संस्कृति में इनको बहुत ही आदर और इनको पूजा के भाव से देखा जाता है, इनका आशीर्वाद दिया जाता है। इनके आशीर्वाद को सबसे पावरफुल आशीर्वादों में से एक माना जाता है। ठीक है ना? सही। मैं सिर्फ किन्नरों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिजड़ास खुसरास एंड जो भी इनंच वगैरह, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। वो उनकी उन संस्कृतियों की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं।
ठीक है। देखो फिजिकली तो भाई या तो दूसरे किन्नर से शादी कर ली, या फिर कोई लड़का मिल गया शादी करने के लिए, या लड़की मिल गई शादी करने के लिए, व्हाट्स हुआ। ठीक हो गया। एक प्रकार के किन्नर जो आपको दिखाई देते हैं, जो आप पहचान सकते हो, वो जो लड़के जैसे हैं, जो लड़की बन गए हैं, वो किन्नर। एक किन्नर वो भी होता है जो है तो बर्थ के समय है तो वो लड़की, लेकिन वो लड़के जैसा दिखता है, वो भी किन्नर है, लेकिन उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, वो अच्छे से डिस्गाइज कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गया फिजिकली, शरीर के साथ शादी। एक होता है मेटाफिजिकल, पारलौकिक, स्पिरिचुअल, भगवान कृष्ण के साथ शादी होती है। साल में एक दिन आता है, उस दिन ये अपनी चूड़ी तोड़ते हैं। हम्म? हाँ, एक दिन पहले शादी करेंगे और उसके अगले दिन जो है वो अपनी चूड़ी तोड़ देंगे, और पूरा वो मातम मनाते हैं, किसी पूरा शोक मनाते हैं। महाभारत काल में एक करेक्टर था, ठीक है जी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, नहीं, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। ठीक है जी। क्यों नहीं शादी हो रही थी? क्योंकि महाभारत युद्ध में जा रहा है भाई, मरेगा, कौन अपनी लड़की देगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो अब थर्ड जेंडर का रूप जो है धरते हैं, उसके साथ शादी करते हैं। ठीक है जी। वो अगले दिन जाता है युद्ध में और मर जाता है। भगवान कृष्ण फिर चूड़ी तोड़ते हैं अगले दिन, ठीक है, शोक मनाते हैं और डिसअपियर। तब से चल रहा है। डन, सिंपल। ये होगा मेटाफिजिकल। तो चाहे आप मेटाफिजिकल समझ लो, चाहे आप ये फिजिकल समझ लो, किन्नर शादियां करते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। मान लो कोई किन्नर ऐसा हो, नहीं करनी शादी भाई उसने, ठीक है, एक होमवर्क दिया था, आपको किन्नर पता करना था जो जस्टिस है आज की डेट में। फोटो भी मिलेगी, देख लेना, याद हो जाएगा। आज फिर दे रहा हूं, देख लेना। ठीक हो गया, डन, सिंपल। शादियां तो होती है, चाहे आप स्पिरिचुअली समझो या फिर आप प्रैक्टिकली या फिजिकली समझो। ठीक है, डन। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, क्या हिंदू मैरिज एक्ट की शादी है क्या? हिंदू विवाह तो है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी है क्या? इसके अकॉर्डिंग शादी नहीं है। मान लो अगर दो किन्नरों को आपस में डाइवोर्स लेना है तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपल। जैसे शादी करी है, सामाजिक जो भी किन्नर का किन्नर समाज है उसमें शादी करी है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है अपना डाइवोर्स कर। यस नो? इजी है, सही। ये इनंच मैरिजेस के लिए भी लिख लो जरा। इनंच, INUNCH, इनंच, सॉरी ENUNCH, यू, मैं लिख ही देता हूँ, ENUNCH, इनंच। ठीक है ना? ध्यान रखना, इनंच के अंदर ये जो अपना सेक्स चेंज करा लेते ये नहीं आते इसके अंदर। ठीक है ना, सिंपल। ना ये नपुंसक है, ना ये थर्ड जेंडर, ये बस आइडेंटिटी उस समय की। बाद में मन करेगा तो फिर, ये देखते हो ना कितने सारे केस देखते हो, वो पति था, फिर वो पति प्रेग्नेंट हो गया, फिर वो दोबारा से लड़की बन गया, उसने फिर डिलीवरी कर दी, फिर वो पति बन गया। बहुत सारे केस सुनने लगे हैं हम तो। ये बिल्कुल रिसेंट का केस था। ठीक है। क्रोमोसोम सुने हैं? बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा लड़का है या लड़की है? लेट से पुनर्वासन काल में किसी की अस्थियां मिल गई, ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा ये कंकाल किसी लड़की का है किसी लड़के का? हम्म, पक्का? चलो मान लिया, ये फीमेल, ये मेल। ठीक है जी। बागपत में एक कंकाल मिला, ठीक है जी। अब क्या हो, उस कंकाल की पोस्टमार्टम हो उसका, ठीक है जी। ये पता लगाया गया कि पुराने समय में ये जो योद्धा होते, पूरा कंकाल मिला उसको, विद अ प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक नकली टांग,
ठीक है, सही। तो पता चला है कि ये एक लेडीज। क्या पुराने जमाने में फीमेल योद्धा होती थी, बड़ी जबर योद्धा होती थी, एक टांग पूरी नकली थी उसकी। आप ये न्यूज सुनोगे बेसिकली। ठीक है जी। ये जो नैरेटिव बनाया था कि बड़ा ही दकियानुसी समाज था और ये था फलाना था, क्योंकि क्रिश्चियन ने अपने भैया को राइस बैग चलाने थे, ये सब कुछ ध्वस्त हो गया। ठंडी हो गया बात। चलो, डन, कंसेप्ट क्लियर। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। इनंच किन्नर, इनंच मैरिजेस, लिख लो। इनंच मैरिजेस आर कस्टमरी वैलिड मैरिजेस। customary valid since customary valid comma since they are performed only for companionship। ठीक है ना, सिर्फ साथ निभाने के लिए भी शादी करी जा सकती। मत करो रजिस्टर, रजिस्टर कराने की तो वैसे ही दिक्कत नहीं है। ठीक है, मत करो, एक दूसरे के साथ रहना है रह लो, नहीं रहना आप नहीं रह सकते डाइवोर्स ले लो चुपचाप, क्या फर्क पड़ता है। डन, सिंपल है। ध्यान रखना, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है, ना मेंस में इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, ना पीटी में इसके अलावा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। अगर जबरदस्ती होगी तो मैट्रिमोनियल का सवाल इंटरव्यू में पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं मानते इसको, मतलब अगर बोलोगे ना भाई, तुमसे अगर पूछने लग जाएगा भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि उसी में से सवाल पूछे, आपने बोल दिया मैट्रिमोनियल, अगर वो सामने वाला जस्टिस या फिर जो कमेटी मेंबर है, अगर वो थोड़ा सा मुंह फट है, ठीक है ना, आउटस्पोकन है, ठीक है, तो वो बोलेगा ये कोई लो होता है क्या, तू बैठे है क्या, अच्छा अच्छा, अरे आज उसकी परछाई दिख रही है उसकी चेहरे की, और एग्जैक्टली ऐसे दिख रहा है जैसे कोई वहां पे बैठे हो। ठीक हो गया, सिंपल है। तो इंटरव्यू की भड़क नहीं लेनी इस सब्जेक्ट की, ना हिंदू की ना मुस्लिम। ठीक है, जरा लिखाई डिक्टेशन शुरू करो। ये भी लिखेंगे, सारे केस लो दोबारा लिखेंगे, आप लिखो वहां क्या लिखना, वो तो कच्चे में आपको तैयार करना था। आई होप वो आपने तैयार कर दिया होगा। देखो जरा कहां तक कर ली थी डिक्टेशन। एक बताओ, कोई भी एक बताओ। फुल स्टॉप लगाओ। ये रियल टेस्ट वाला पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लिख लिया। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंसी, लिखा है। चलो करो, फुल स्टॉप डालो और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंसी explained under HMA। 2 मिनट डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल। फिजिकल की हेडिंग बना लो, लिखो जगह, दिस इज generally explained as
The malformation, malformation, generally stated generally explained as the malformation, malformation of or structural defects in the organs, structural defects in the organs or abnormally scantiness, 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 scantiness या फिर abnormally smallness लिख लो, smallness, or further includes no organs exists into any male or female. ठीक है जी, फुल स्टॉप। रेफरेंस का सीधा केस लिख लो, गणेश जी, या फिर हस्तुबेन लिखना, हस्तुबेन के नाम से याद आ जाएगा। हस्तुबेन हंसती रहती है। रेफरेंस लिख लिया, हस्तुबेन लिखना शुरू करो आगे। द वाइफ into instant case, the wife into instant case was having an organ having no organ करना, having no organ, but after a surgery, surgery, after surgery a vagina of 2.5 inches had been created. हाँ, क्या लिखा है, had been created, resulting which she had become capable to have a sexual intercourse full stop in the instant case, in the instant case आज क्या हो गया, ये बंद करके बैठूंगा। हाँ, क्या लिखा है, हाँ जी, हाँ, इन द इंस्टेंट केस द एपेक्स कोड APEX उच्चतम उच्च कोड, द एपेक्स कोड, हाँ, denied to decide the concept of impotency, since after medical intervention the bride
becomes capable to consume the very VARY very VERY करना very A वाला मत करना VERY very marriage जो शादी उसने करी है उसको कंज्यूम करने के लायक हो गई और अगर कंज्यूम कर पा रही है तो शी इज नॉट, ठीक है जी, कॉमा henceforth henceforth के बाद फिर से कॉमा she cannot be termed as important, she cannot be termed as important according to HMA 1955, ठीक है ना। HMA 1955 के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां वहां किसी दूसरे कंसेप्ट के हिसाब से है तो है, ठीक है। चलो फुल स्टॉप, रेफरेंस डाल लो दोबारा से, सुरेंद्र सिंह लिखो, वैसा वर्षा VICE वर्षा VERSA वर्षा, वैसा वर्षा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सॉरी ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रोनाउंस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा pronounced the husband important को इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लेना, दो THOUGH दो he has a sexual organ, however considerably scanty SCANTY scanty, फुल स्टॉप, कॉमा डाल के, सिंस despite the fact he is having a penis, he cannot perform a normal marital sexual intercourse, ठीक है। ज्यादा उस पर मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये हो चुका है आपका, ये आपको समझ में आ चुका है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस या फिर मेंटल इंपोर्टेंस, जो भी हेडिंग बनानी है तुम्हारी इच्छा, बनाओ फटाफट। ठीक है, बना ली हेडिंग, लिखो जरा, एक नाम और लिख लो नीचे डिक्टेशन में, लिखो इमोशनल EMOTIONAL इमोशनल, जो डिक्टेशन अभी लिख रहे हो कंटिन्यू करो उसको, हेडिंग बनाई है ना मेंटल वाली, उसमें लिख रहे हो, उसमें डिक्टेशन लिख रहे हो आप, इमोशनल स्लैश मेंटल, एक और नया नाम लिखो, साइकोलॉजिकल तो आप लिख चुके हो ऊपर शायद मेरे हिसाब से, अगर हेडिंग में लिख चुके हो तो ठीक है, नहीं लिखा है तो स्लैश साइकोलॉजिकल भी लिखो, साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग PSY
CHOGICAL, साइकोलॉजिकल। और एक नया नाम और दो, और मोरल रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी की स्पेलिंग लिखो, REPUGNANCY, रिपग्नेंसी। टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्ट, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्ट। ठीक है जी, फुल स्टॉप। ये हेडिंग के जैसा ही हो गया। बस जितने भी पॉसिबल नाम है, मान लो भाई ना है साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी, किसी में इमोशनल इंपोर्टेंसी पूछने लग जाए, या मोरल रिपग्नेंसी टुवर्ड सेक्सुअल एक्ट पूछने लग जाए, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन से शुरू करो। देखो, इंपोर्टेंसी नीड नॉट टू बी, इंपोर्टेंसी नीड नॉट टू बी क्वा, QUA, क्वा। लिखो क्वा। क्वा का मतलब क्या होता है? आज का होमवर्क। ये लीगल लैंग्वेज है। ये आप कई एडवोकेट्स की ड्राफ्टिंग में भी देखोगे। इसके पीछे बनाओ, आपका जो रजिस्टर है ना, इसके पीछे क्रिएट करो। चलो मैं जबरदस्ती क्रिएट करवाता हूँ ना, ऐसे नहीं, ऐसे फेयर पेज निकालो पीछे का। इस हिसाब से फेयर पेज निकालो। ठीक है ना। और पिछली तरफ से पहला वर्ड लिखो, इधर कोने में, लाइन की इस तरफ, QUA लिखो। इसका मीनिंग देखते रहना है, सिर्फ देख देख के नहीं आना, फिर वो मीनिंग देख के याद करके डिक्शनरी बंद करके वो मीनिंग लिखना है, और एक मीनिंग मत देखना। अगर दो तीन देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। बताओ, जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है आजकल के बच्चे, है ना। अरे बेटा रोटी खा ले, नहीं खा ले बेटा, मैं कहूँ खा ले, नहीं खा ले। चलो, नीड नॉट टू बी क्वा द होल वर्ल्ड, WH वाला होल, WH होल वर्ल्ड, कॉमा, इट वुड बी इनफ, it would be enough if it is only towards the petitioner। क्या लिखा है आपने? HMA के अंदर जो इंपोर्टेंसी लिखी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं, मतलब कोई भी किन्नर हो गया पूरे संसार के लिए। पूरे संसार के लिए तो मर्द या औरत है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक औरत या एक मर्द के लिए वो किन्नर है, या वो नपुंसक है। किन्नर कहना भी उचित नहीं, वो नपुंसक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग नपुंसक हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, कॉमा, henceforth, 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 comma, if any person comes under expression of quad hank, स्पेलिंग देख लेना, पीछे आपने लिखी हुई है। चलो मैं इसमें अगर है तो दिखा देता हूँ, नहीं नहीं है। QUOADHANC स्लैश क्वाड हंक, HUNC स्लैश क्वाड हंक, QUADHUNC, कॉमा, ही शी के बीच में फिर से स्लैश डाल देना। ही शी कैन rightly be considered as an important। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो फुल स्टॉप लगा लो। अच्छा, एक कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट में लिखो, लिखो, रेफरेंस डालो, या फिर कैसी लिख लो, कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट, CORBET, दोनों में स्पेलिंग सेम है, कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट।
It was held that it was held that marriage is essentially a relationship between a man and woman, and thus thus same sex marriages are void. ठीक है जी, पैराग्राफ अलग करो जरा. It is important to mention here that there is no considerable case history available case history available within India, and therefore English case mentioned as above is used metaphorically, या फिर is used करो, बस metaphorically मत is used. ठीक है, फुल स्टॉप. एंड अकॉर्डिंगली, या फिर सिंपल अकॉर्डिंगली, sexuality is the basic constitution of any person, fixed, फटाफट लिखो फिर ऑफ कर दूंगा, fixed at the time of birth. आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज कुछ दिक्कत हो रही क्या? At the time of birth, which cannot be changed at all, either by natural और unnatural ट्रीटमेंट. इसको चेंज नहीं कर सकते आप, फुल स्टॉप. द कंसेप्ट जेंडर ऑन द अदर हैंड is related to current identity of any male or female. ठीक है जी, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं करिए लाइन ये. ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉमा डाल के, फॉर एग्जाम्पल, what is the current identification of any person, comma, whether he is now a male or a female, comma, since, या फिर कॉमा नहीं, ब्रैकेट ही बंद कर दो बस.
सिंस, इस ब्रैकेट के बाहर कॉमा डालो नीचे और आगे लिखो सिंस, तो जेंडर इज सब्जेक्ट टू चेंज, is subject to change due to the availability of medical treatments, full stop, पैराग्राफ एक छोटा सा अलग कर लो, द कंसेप्ट ऑफ मैरिज is strictly based upon basic constitution ब्रैकेट सेक्स ब्रैकेट बंद and not upon the current identity, आज तो वो लड़की है, आज तो वो लड़का है, कल को जेंडर चेंज करवा के अपनी आइडेंटिटी चेंज करवा के फिर एक शादी में दो लड़के दो लड़कियां, ठीक हो गया, दो पुरुष दो महिलाएं, चलो करंट आइडेंटिटी विच इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट चेंजेस, विदेशों में तो हो भी गया है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज आई एक भाई शादी हो रखी थी, जो हस्बैंड था वो शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गया, वो फिजिकली प्रेग्नेंट हो गया, जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, ठीक है जी, क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, पति इसलिए हो गया प्रेग्नेंट क्योंकि उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, अब वो दोबारा से सर्जरी कराएगा, दोबारा से फीमेल बनेगा, ठीक है जी, फिर बच्चा पैदा करके फिर वापस मेल बनेगा, फिर वो अपने उस बच्चे से जबरदस्ती पापा पापा क्या लगवाएगा, उसको पता नहीं क्या शांति मिलेगी आएगा, ठीक होगा, समझ गए। तो जितना कंफ्यूजिंग है आपको नॉर्मल नॉर्मल बता दिया, अंदर घुसने की जरूरत नहीं, डन। जिसने करनी है कस्टम है भाई, निनंच लोगों का कस्टम है, किन्नरों का कस्टम है, वो करो भैया, कोई टेंशन नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की शादी नहीं है। मैं कहूं भाई वो तो शास्त्रीय मैरिज है, बताओ, दो किन्नरों के बीच में शास्त्रीय मैरिज हुई, बताओ, यस नो, यस, व्हाई नॉट, सारी शास्त्रीय मैरिज डिस्कस थोड़ी ना एचएमए में, एचएमए तो भी बनाया 1955 में। हिंदू शादियों का जो इंस्टीट्यूशन है इस दुनिया में सबसे पुराना शादियों का इंस्टीट्यूशन है, इस पृथ्वीलोक पर सबसे पहले सिर्फ हमारे पूर्वजों ने ही शादी जैसा कंसेप्ट क्रिएट किया, ठीक हो गया, ठीक है ना, जूरिस्प्रूडेंस में जिसको बोलते हैं डिवाइन लॉ, द गॉड मेड लॉ, ठीक हो गया, चलो ठीक है। कल कल देखो जरा, कल हम सेक्शन 12 को पूरा करेंगे, आज भी पूरा ही कर रहा था, सेक्शन 12 पूरा होते ही 11 12 इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, अपने क्वेश्चंस निकाल लेना, सेक्शन 5 7 11 12 जो भी क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है। सैटरडे के दिन मत वो करना, क्योंकि सैटरडे के दिन तो एक बार मौका दूंगा मैं, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं सवाल पूछूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सवाल पूछ रहे हो वही हमारी क्वेरी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो अपनी क्वेरी निपटाते रहना साइड साइड, ठीक है। जिसने मेंस का अपना टारगेट बना लिया है वो शुरू कर दो, ठीक है ना, अगर मेंस के क्वेश्चन लिखोगे ड्राफ्टिंग सुधरेगी, ठीक है ना, वरना सिंपल ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ये बड़ा बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, चलो।